फिल्म की शुरुआत होती है तो हमें ये सीन दिखाया जाता है कि समंदर से कुछ अजीबोगरीब क्रीचर्स निकलकर शहर की तरफ बढ़ रहे हैं और इन्हें पैरासाइट कहा गया है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने कमरे में सोया होता है और उनमें से एक पैरासाइट रिंगता रिंगता उसके कान के अंदर चला जाता है। वो आदमी बहुत तड़पता है और उसके बाद फिर से नॉर्मल होकर सो जाता है। अब हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम सिनिची होता है। वो रात को अपने कमरे में हेडफोन्स लगाकर सॉन्ग सुन रहा होता है। वो पैरासाइट उसके कान में घुसने की कोशिश करता है लेकिन उससे घुसा ही नहीं जाता। अब वो इसके नाक के पास चला जाता है। शिनिची को खारिश होती है तो वो समझता है कि वो एक कीड़ा है तो वो उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी वो पैरासाइट उसके हाथ के अंदर चला जाता है। तभी उसकी मॉम भी वहाँ पर आ जाती है तो वो उनसे कहता है कि देखे मेरे हाथ में कुछ चला गया है और जब उसकी मॉम उसका हाथ देखती है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। अब अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि सिनिची नाश्ते की टेबल पर बैठा होता है तो उसे अपने हाथ में बहुत अजीब फील होता है और फिर दूसरी तरफ हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिसके कान में स्टार्टिंग में एक पैरासाइट चला गया था। वो अपनी बीवी के सामने आके खड़ा होता है और अपना मुंह खोल लेता है। उसका मुंह बहुत ही खौफनाक और बहुत ही बड़ा था और वो अपनी बीवी का सर अपने मुंह में डालकर अपना मुंह बंद कर लेता है और ये सब उसी पैरासाइट की वजह से हो रहा था। फिर हमें सिनिची दिखाया जाता है जो कि स्कूल जाते हुए रास्ते में अपनी फ्रेंड से मिलता है। वो फिर उसमें काफी अजीब हरकतें नोट करती है और जब वो स्कूल पहुंच जाता है तब भी उसके साथ बहुत कुछ अजीब हो रहा था, जैसे उसके राइट हैंड में काफी पावर आ गई हो। वो घर आता है और अपना हाथ काटने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ हिलने लगता है और उसे रोकता है। फिर हम देखते हैं कि उसका हाथ एक क्रीचर में बदल गया है और वो सिनिची से बातें भी कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो सिनिची की बुक्स भी पढ़ा करता था और उसका लैपटॉप भी इस्तेमाल किया करता था क्योंकि वो इंसानों के रहने के तरीके जानना चाहता था। जब उसने सिनिची के जिस्म में घुसने की कोशिश की थी तो सिनिची ने इसे आगे जाने से रोक लिया था, इसलिए अब ये सिर्फ राइट हैंड में ही था और उसी हाथ को कंट्रोल कर रहा था। यहाँ यह क्रीचर अपना नाम मिगी बताता है और कहता है कि तुम मुझे कभी मत काटना क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं खाऊंगा, तुम मेरे होस्ट जो हो। अब हम देखते हैं कि सिनिची और मिगी में दोस्ती होने लगी थी लेकिन बाकी सब लोग जिनको पैरासाइट्स ने इन्फेक्ट किया था वो पूरे शहर में बहुत तबाही मचा रहे थे और इंसानों को मारकर खा रहे थे। दूसरी तरफ मिगी शिनिची को खींचकर एक रेस्टोरेंट की तरफ ले जाता है। वहाँ पर भी बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग यानी पैरासाइट्स इंसानों का गोश्त खा रहे थे। वो शिनिची को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये भी इन्फेक्टेड है और उसे भी वो गोश्त देते हैं लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये पूरी तरह से तो इन्फेक्टेड नहीं हुआ लेकिन ये अभी भी इंसान है तो वो उसे ही मारने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन मिगी उनको आगे से मारता है और सिनिची की जान बचा लेता है क्योंकि अगर सिनिची मर जाता तो वो खुद भी मर जाता और ये उसने अपने फायदे के लिए किया था। अब न्यूज आती है कि शहर के लोग मारे जा रहे हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि उन्हें मारने वाला कौन है क्योंकि पैरासाइट्स अपना ये काम बहुत ही होशियारी और चुपके से कर रहे थे। सिनिची मिगी से कहता है कि तुम अपने साथी पैरासाइट्स को क्यों नहीं कहते कि इंसानों को मत खाएं, तो मिगी उससे कहता है कि तुम भी तो जानवरों का गोश्त खाते हो तो इसी तरह हम लोगों का खाना इंसान ही है तो इसमें बुरी बात क्या है। अब मिगी को पता चल जाया करता था कि उनके आसपास कौन सा पैरासाइट है तो जब सिनिची स्कूल जाता है तो वो उसे बताता है कि तुम्हारे पास एक और पैरासाइट है और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी टीचर थी। और टीचर जब सिनिची को देखती है तो उसे भी पता चल जाता है कि ये इन्फेक्टेड है लेकिन वो कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती बल्कि मैं उनके तरीके इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि इंसानों जैसी क्वालिटीज हमेशा मुझ में रहें। वो उसे दो और पैरासाइट्स के पास लेकर जाती है जो कि एक स्टूडेंट होता है और एक पुलिस ऑफिसर। वो बताती है कि ये पुलिस ऑफिसर मेरा हस्बैंड है और हमारा बेबी होने वाला है और वो बेबी बिल्कुल नॉर्मल इंसान होगा तो हम भी इंसानों की तरह ही रहना चाहते हैं। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी को सरेआम नहीं मारेंगे बल्कि छुप के गोश्त खाना चाहते हैं, तो क्या तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे। लेकिन मिगी उस बात को नहीं मानता। अब अगले दिन वही पुलिस ऑफिसर उन लोगों के पास आता है तो मिगी सिनिची को बताता है कि ये हमें मारने आया है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि उस दिन रेस्टोरेंट में हमने पैरासाइट्स को मारा और इसी के साथ वो पुलिस ऑफिसर इन पर अटैक कर देता है। अब मिगी और सिनिची भी बहुत लड़ते हैं और उसको फाइनली मार देते हैं। जब सिनिची घर आता है तो उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसने एक मर्डर कर दिया लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर की बॉडी से वो पैरासाइट निकल कर किसी और की बॉडी में चला जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि सिनिची की मॉम थी और सिनिची को मारने उसकी तरफ बढ़ रही होती है। मिगी सिनिची से कहता है कि ये तुम्हें मारना चाहती है लेकिन सिनिची मिगी को कहता है कि मेरी माँ को कुछ मत कहना क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था और वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ मरे। लेकिन देखते ही देखते उसकी माँ का सर भी बाकी पैरासाइट्स की तरह खुलने लगता है और वो सिनिची पर अटैक कर देती है। उसका बहुत खून जाया होता है और वो मरने के करीब होता है लेकिन अगली सुबह हम देखते हैं कि वो दोबारा से उठ खड़ा हुआ है तो मिगी उसे बताता है कि तुम बहुत जख्मी हो गए थे लेकिन मैंने अपने सेल्स से तुम्हारे जख्म को ठीक कर दिया। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि अब सिनिची
की बॉडी में मैगी के सेल्स चले गए थे और अब वो पूरी तरह इन्फेक्ट हो रहा था। अब सिनिची अपनी माँ को ढूंढने लगता है लेकिन वो कहीं पर नहीं मिलती, तो वो टीचर के पास जाता है और पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछता है, लेकिन वो टीचर भी उसे कुछ नहीं बताती। मैगी उसे बताता है कि अब दिन में मुझे भी 4 घंटे सोने की जरूरत पड़ेगी और उस वक्त मैं तुम्हें बचा नहीं सकूंगा, तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा। लेकिन क्योंकि मैगी के सेल्स भी अब उसकी बॉडी में थे तो उसके अंदर मैगी की क्वालिटीज भी आने लगी। खैर फिर हम देखते हैं कि वही स्टूडेंट जो टीचर ने दिखाया था, जो कि अब पैरासाइट बन चुका था, वो भी सिनिची के स्कूल में ही एडमिशन ले लेता है। वो सिनिची का दोस्त बनने का ड्रामा करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चल जाता है कि वो पैरासाइट है और फिर वो स्टूडेंट इन सबको मार देता है। इसके बाद वो सिनिची की दोस्त को भी मारने पड़ता है, लेकिन सिनिची अपनी दोस्त को उठाकर बिल्डिंग से जंप लगा देता है। अब वो टीचर वहां पर आती है और वो चाहती थी कि ये स्टूडेंट मर जाए क्योंकि इसकी वजह से उसका राज भी खुल सकता था। वो वहां पर ब्लास्ट करती है लेकिन उससे कुछ नहीं होता और फिर पुलिस वहां पर आ जाती है, लेकिन वो पुलिस को भी मार देता है। अब मैगी सिनिची को बताता है कि वो बिल्डिंग की छत पर है और सिनिची दूसरी बिल्डिंग की छत पर जाकर उसे एरो से मार देता है और उसके बाद वो टीचर के पास जाता है और उस पुलिस ऑफिसर का ड्रेस पूछता है जो कि पैरासाइट था और टीचर अब उसे ड्रेस दे देती है। उस पुलिस ऑफिसर का पैरासाइट अब भी उसकी माँ के अंदर था, लेकिन यहाँ पर मैगी के सोने का टाइम हो जाता है, तो इसका मतलब ये था कि सिनिची को यहाँ पर अकेले ही लड़ना था। उस पैरासाइट को खत्म करने के लिए बहुत मुश्किल से सिनिची उसकी गर्दन काट देता है, जिसके बाद उसकी माँ और वो पुलिस ऑफिसर दोनों मारे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सिनिची अपनी दोस्त से हॉस्पिटल मिलने जाता है। वो बातें कर रहा होता है कि मैं एक एक करके सब पैरासाइट को मार दूंगा, कि तभी हम देखते हैं कि कोई उनकी पिक्चर्स ले रहा है और वो कोई जासूस था। कुछ महीनों के बाद आर्मी को पता चल जाता है कि इस शहर में पैरासाइट्स हैं जो लोगों पर अटैक कर रहे हैं और वो लोगों को बचाना चाहते थे। फिर वो जेल से एक सीरियल किलर को लाते हैं जो पहचान सकता था कि पैरासाइट कौन है और नॉर्मल ह्यूमन कौन है। उसके सामने एक एक करके लोगों को लाया जाता है तो वो सबको नॉर्मल कह देता है, लेकिन जब उसके सामने सिनिची आता है तो वो सोच में पड़ जाता है और काफी सोचने के बाद कहता है कि ये भी नॉर्मल है। अब सिनिची जब घर जा रहा होता है तो मैगी उसे बताता है कि हमारे बहुत पास एक पैरासाइट है और जब वो पास की एक बिल्डिंग में जाते हैं जहां पर वो पैरासाइट एक इंसान का गोश्त खा रहा होता है। जब वो पैरासाइट सिनिची को देखता है तो उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन मैगी उसे मार देता है। फिर अचानक उसे फील होता है कि जैसे उसके पीछे कोई है और ये कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने सिनिची और मैगी की पिक्चर्स ली थी। और फिर हमें शहर का मेयर दिखाया जाता है जो कि पैरासाइट की फेवर में बोलता था और वो टीचर भी उसके साथ मिली हुई थी। और अब हम देखते हैं कि उस टीचर का बेबी भी हो चुका था जो कि बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन था। वो मेयर जान गया था कि सिनिची पैरासाइट को मार रहा है तो वो भी उसे मारना चाहता था, लेकिन टीचर उसे मना कर देती है। वो कहती है कि मैगी और सिनिची आपस में जुड़े हुए हैं तो मैं देखना चाहती हूँ ये कैसे एक साथ रहते हैं, और अगर तुम सिनिची को मारोगे तो हमारा पैरासाइट मैगी भी मर जाएगा। और इसीलिए उसी टीचर ने सिनिची के पीछे वो जासूस भेजा था ताकि वो उस पर नजर रख सके। सिनिची एक दिन चल रहा होता है तो उसे फिर से फील होता है कि उसके पीछे कोई है। वो देखते हैं तो वो वही जासूस होता है जो इनकी सारी बात सुनता है और कहता है कि तुम्हें अपने बारे में पुलिस को बता देना चाहिए। तो सिनिची उससे कहता है कि नहीं, पुलिस में भी बहुत सारे पैरासाइट्स बड़े पड़े हैं। उसे यहाँ पता चल जाता है कि उस जासूस को टीचर ने उसके पीछे लगाया है। तो वो टीचर के पास जाता है और ये तुम सब क्या कर रहे हो, ये करना बंद क्यों नहीं कर देते। तो टीचर उससे कहती है तो तुम हमारे साथी पैरासाइट्स को क्यों मार रहे हो, वो सिर्फ अभी इंसानों को खाना सीख रहे हैं और कुछ देर बाद वो उनको मारना भी बंद कर देंगे। वो चुप हो जाता है और फिर जासूस के पास जाता है और उसे बताता है कि वो टीचर बहुत खतरनाक पैरासाइट है, वो किसी भी वक्त तुम्हें भी नुकसान पहुंचा देगी तो तुम उसे दूर रहो। लेकिन जासूस उसकी बात पर यकीन नहीं करता। अब अगले दिन वो जासूस उस मेयर से मिलता है। उसे सिनिची की बात को टेस्ट करना था कि वो सच बोल रहा है या नहीं, तो इसलिए वो मेयर के रूम में वॉइस रिकॉर्डर लगा देता है। लेकिन मेयर को इस बारे में पता चल जाता है और वो जासूस को मारने का हुक्म दे देता है कि ये अब हमारे लिए नुकसानदेह बन चुका है। वो पैरासाइट को इसके घर में बेचता है उसे मारने के लिए, लेकिन वो घर पर नहीं होता तो वो उसकी बेटी को मार देते हैं। अब दूसरी तरफ मैगी सिनिची को बताता है कि तुम पर 5 पैरासाइट्स अटैक करने आ रहे हैं। अब उनकी तरफ एक आदमी बढ़ता है और इसी आदमी के अंदर वो 5 पैरासाइट्स थे। मैगी और सिनिची इससे फाइट करते हैं और इसका सर उड़ा देते हैं। उन्हें लगता है कि अब ये मर चुका है, लेकिन अभी तो सिर्फ एक पैरासाइट मारा गया था और 4 अभी भी बाकी थे। बाकी के पैरासाइट्स उसके हाथ में आ जाते हैं और उसे कंट्रोल करने लगते हैं। अब वो टीचर मेयर से कहती है कि जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम उस जासूस और सिनिची को मारने के लिए पैरासाइट्स नहीं भेजोगे तो
तुमने फिर ऐसा क्यों किया। अब मेयर यहाँ पर नोट करता है कि उस टीचर के दिल में माँ बनने के बाद इंसानों वाले इमोशंस वापस आ रहे थे, तो इसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब वो उस टीचर को मारने के लिए 3 पैरासाइट्स भेजता है, लेकिन वो भी पैरासाइट थी, तो उसको पता चल जाता है कि कोई उसे मारने आ रहा है और वो उन्हें पार्किंग में बुलाती है और उन तीनों से अकेले ही मुकाबला करके उन्हें मार देती है। लेकिन जब वो घर आती है तो वो देखती है तो उसका बच्चा वहाँ पर नहीं है और उसे एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है कि तुम्हारा बच्चा मेरे पास है और ब्रिज पर मुझसे मिलने आओ। इनफैक्ट वो नोट उस जासूस का था। वो अपनी मरी हुई बेटी का बदला लेना चाहता था टीचर के इस बेबी को मारकर। वो टीचर घबराते हुए सिनिची को भी अपने साथ वहाँ लेकर जाती है, तो सिनिची उस जासूस को बताता है कि तुम्हें इसे मारकर कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये बेबी एक नॉर्मल इंसान है। और उन्हें पता चल जाता है कि मेयर ने अपनी बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे पैरासाइट्स छुपाए हुए हैं। अब वो बिल्डिंग से एक एक करके लोगों को निकाल रहे थे और उनमें से जो भी पैरासाइट था वो उसको शूट करते जा रहे थे। सीरियल किलर भी वहीं पर था और फिर हम मेयर को स्पीच करता हुआ देखते हैं जो बता रहा होता है कि असली मॉन्स्टर्स तो इंसान हैं जो कि पैरासाइट्स को बिला वजह मार रहे हैं। तो वहाँ पर बैठे हुए आर्मी के सब लोग उसे शूट कर देते हैं जिससे उसकी डेथ हो जाती है। कि तभी वो सीरियल किलर चिल्लाने लगता है कि ये इंसान था, ये तो बस पैरासाइट्स का साथ दे रहा था। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वही आदमी उनके पीछे खड़ा होता है जिसके अंदर 5 पैरासाइट्स थे। सब उसे शूट करते हैं लेकिन उसे कुछ नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि जासूस उस बच्चे को फेंकने ही वाला होता है। टीचर जब ये देखती है तो अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे मजबूरी में पैरासाइट बनना पड़ता है। वो अपना एक हाथ निकाल कर जासूस की चेस्ट में घुसा देती है जिसकी वजह से सबको पता चल जाता है कि वो एक पैरासाइट है। पुलिस टीचर को मुसलसल शूट करने लगती है और वो जान गई थी कि अब उसकी जान नहीं बच सकती, तो वो अपना बेबी सिनिची को पकड़ाने आती है। जैसे ही बेबी सिनिची को पकड़ाती है बहुत ज्यादा गोलियां लगने की वजह से उसकी फौरन डेथ हो जाती है। यहाँ पर सिनिची को अपनी माँ भी याद आने लगती है और उसमें इंसानों वाली फीलिंग्स दोबारा से आने लगती हैं। अब पुलिस सिनिची को अपने साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाती है, लेकिन साथ ही उन्हें खबर मिलती है कि उस पैरासाइट ने जिसके अंदर 5 पैरासाइट्स हैं उसने आर्मी को मार दिया है। तो सिनिची फौरन से कार लेके वहाँ पर जाता है और वही पैरासाइट उसकी कार रोक कर उसका एक्सीडेंट कर देता है। अब वो जंगल में चला जाता है और मैगी से कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो उसको पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं और तुम मुझसे प्लीज अलहदा हो जाओ। उसके साथ वो पैरासाइट फौरन वहाँ आ जाता है और इन पर अटैक करने लगता है। अब क्योंकि सिनिची और मैगी की काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी तो मैगी अपनी कुर्बानी दे देता है, यानी अपनी जान सेक्रीफाइस कर देता है, उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और सिनिची को वहाँ से भाग जाने का कहता है और मैगी को वो पैरासाइट मार देता है, जिस पर सिनिची काफी उदास हो जाता है और फिर अपनी दोस्त के घर की तरफ जाता है। वो उसका बहुत ख्याल रखती है। वो लेटा होता है कि एकदम देखता है कि उसके बाजू में से मैगी का एक और हिस्सा ग्रो कर रहा है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब मैगी ने अपने बॉडी सेल्स देकर उसकी बॉडी को ठीक किया था तो मैगी के सेल्स भी उसकी बॉडी में आ गए थे, इसलिए वो चाहता तो दोबारा ग्रो कर सकता था। सिनिची को फील हो गया था कि अब ये दोबारा आ रहा है तो उस पैरासाइट को दोबारा से पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ, तो वो अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है तो वो पैरासाइट उसे पकड़ लेता है। लेकिन एक फैक्ट्री में पहुंचकर सिनिची एक केमिकल रोड उसकी बॉडी में घुसा देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। तो वो कहता है कि तुम मुझे क्या समझ रहे हो, मैं तो तुम्हें मार कर बाकी इंसानों को भी मार दूंगा और फिर मैं और बाकी पैरासाइट्स इस दुनिया पर राज करेंगे। वो उसे मारने ही वाला होता है कि मैगी फौरन से उसकी बॉडी में दोबारा ग्रो कर जाता है और उस पैरासाइट पर अटैक कर देता है। इसी के साथ उसकी बॉडी में कुछ होने लगता है और वो तड़पने लगता है। तो मैगी सिनिची को बताता है कि जिस रोड से तुमने उसको मारा उस पर बहुत केमिकल्स लगे हुए थे और अब पैरासाइट उसकी बॉडी में नहीं रहना चाहते और एक एक करके सब पैरासाइट्स उसकी बॉडी छोड़ देते हैं और अब सिर्फ उसकी बॉडी का ढांचा बाकी रह गया। तो सिनिची वो उठाकर नीचे आग में फेंक देता है जिससे फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। अब हमें काफी दिन बाद का टाइम दिखाया जाता है जब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। तो मैगी सिनिची से कह रहा होता है कि अब जैसा कि इस दुनिया में कोई भी पैरासाइट नहीं रहा तो हमें भी साथ नहीं रहना चाहिए, मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा। लेकिन सिनिची उससे मना कर देता है तो मैगी खुद ही अपने आप को खत्म कर लेता है और सिनिची का हाथ वापस से अपनी फॉर्म में आ जाता है, जिस पर वो काफी उदास हो जाता है और मैगी को मिस करने लगता है। अब हम देखते हैं कि काफी टाइम गुजर गया है और सिनिची और उसकी दोस्त बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे और वो उस टीचर के बेबी से भी मिलने जाया करते थे कि अचानक हम देखते हैं कि वो सीरियल किलर वापस आ गया था और वो सिनिची की दोस्त को किडनैप कर लेता है। वो उसके कान में कहता है कि असली मॉन्स्टर इंसान है, लेकिन सिनिची की दोस्त उसे कहती है कि असली मॉन्स्टर तो तुम हो, तुम लोगों को मारते हो। तो इस बात पर वो सीरियल किलर उसको बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देता है, लेकिन सिनिची फौरन से जाता है और अपना हाथ लंबा करके उसे बचा लेता है और यहाँ पर उसे फील होता है कि उसकी मदद यहाँ पर मैगी ने की है और यहाँ पर ये मूवी फाइनली खत्म हो जाती है।